Hello, 11th class bio aspirants. So, in this video, we are going to talk about taxonomic categories. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो टॉपिक कवर अप किया था. सो इन दिस लेक्चर हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जिन्हें हम टेक्सोनोमिक हायरार्की भी बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक. Now, first of all, what is taxonomic categories or taxonomic hierarchy? Basically, it was proposed by Carolus Linnaeus. That's why it is also known as Linnean hierarchy. तो Linnean hierarchy इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्लस लीनियस ने इसे प्रपोज किया था. उन्होंने ही ये टेक्सोनोमिक हायरार्की प्रपोज की थी. और बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है. It is the classification of organisms in a definite sequence of categories. एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन इसमें, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग मीन्स हाईएस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट यूनिट, और वी कैन से दैट इन अ असेंडिंग ऑर्डर एज वेल. अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्पीशीज टू लार्जेस्ट किंगडम. तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट किंगडम फर्स्ट एंड एंड करेंगे हम स्पीशीज़ पे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन असेंडिंग ऑर्डर तो हम स्पीशीज़ से स्टार्ट करते हुए किंगडम तक ख़त्म करेंगे. इस वीडियो में मैं असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करूँगी. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा स्पीशीज़ आएगा. सबसे छोटा जो यूनिट है वो हम कवर अप करेंगे. आफ्टर दैट स्पीशीज़ के बाद थोड़ा और बिगर यूनिट आएगा, दैट इज़ द जीनस. आफ्टर दैट फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड देन किंगडम. सो in this video we are going to cover up these 7 taxas. okay, अब होता क्या है बेसिकली, जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी है वो स्मॉलेस्ट से चलते हुए जब हम लार्ज यूनिट किंगडम तक पहुंचेंगे तो जो नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स हैं दे विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो सिमिलैरिटी लेवल सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ लेवल पे होगा, फिर थोड़ा कम जीनस में, और थोड़ा कम फैमिली, फिर और थोड़ा कम ऑर्डर, और थोड़ा कम क्लास, देन फाइलम, और सबसे ज़्यादा जो डिससिमिलैरिटी देखने को मिलेगी वो हमें किंगडम लेवल पे देखने को मिलेगी. तो दैट्स व्हाई हियर इट इज़ रिटन द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स ऑफ कैटेगरीज डिक्रीजेज फ्रॉम द लोएस्ट रैंक दैट इज स्पीशीज टू द हाइएस्ट रैंक दैट इज किंगडम. तो बेसिकली जो हायरार्की है इसके अंदर 7 ऑब्लिगेट का मीनिंग स्ट्रिक्ट. 7 स्ट्रिक्ट कैटेगरीज आर इन्वॉल्व: किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. सबसे जो छोटा है रैंक दैट इज स्पीशीज. स्पीशीज़ होता क्या है, ये सबसे बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और ये सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक है, सबसे स्मॉलेस्ट. और एक स्पीशीज़ के अंदर वो सब ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं दैट हैव मैनी करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, जिनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यंग वंस, या फिर एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग शो कर सकते हैं. इन दैट केस हम बोलेंगे वो सब ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम; सोलानम ट्यूबरसम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम; देन पैंथ्रालियो, लॉइन का साइंटिफिक नेम. तो ये जितने भी 3 नाम आपको दिख रहे हैं, इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, ये सारे के सारे डिफरेंट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल ये जो उनके फर्स्ट नेम्स हैं मैंगीफेरा, सोलानम एंड पैंथ्रा, ये आ जाएंगे इनके जेनरा. तो बेसिकली यहाँ पे पैंथ्रा का स्पेलिंग एन आ जाएगा. हियर इट्स स्पेलिंग मिस्टेक हुई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्पीशीज़. स्पीशीज़ के बाद हम लोग वी विल कंटिन्यू विद द जीनस. तो जीनस में होता क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ हैं. मतलब ऐसी स्पीशीज़
जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं कुछ करेक्टर्स में, मतलब उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ जिनके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और उस ग्रुप को हम बोलेंगे, उस रैंक को हम बोलेंगे जीनस। तो कोरिलेटेड जो करेक्टर्स हैं वो ऐसे करेक्टर्स रहते हैं बेसिकली जो कॉमन फीचर्स रहते हैं, और इसी कोरिलेटेड करेक्टर्स को यूज़ किया जाता है एक टेक्सॉन की डिलिमिनेशन में, और स्पीशीज़ के बाद जीनस का ही जो है नंबर आता है आफ्टर दैट। वी कैन ऑल्सो से दैट स्पीशीज़ के बाद सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर किसी में देखने को मिलेगी तो वो जीनस में दिखेगी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जीनस वाला पॉइंट। तो जितने भी स्पीशीज़ एक जीनस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं माना जाता है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, पैदा हुए हैं। दैट्स वाई वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं। एंड वी हैव सर्टन जेनरा, हमारे पास कुछ ऐसे जीनस भी हैं जो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ के साथ यूजुअली आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे होमो सैपियंस, हम ह्यूमंस की जो स्पीशीज़ है वो है सेपियंस, और सेपियंस स्पीशीज़ किसी और एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट किसी के लिए यूज़ नहीं होती। तो दैट मीन्स जो होमो जीनस है वो सेपियन के लिए ही है, एक ही स्पीशीज़ के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। तो इस तरह के जेनरा जो एक ही स्पीशीज़ के साथ आते हैं विच हैव ओनली वन स्पीशीज़, ऐसे जेनरा को हम मोनोटिपिक जेनरा भी बोलते हैं। और वेयर एज हमारे पास कुछ ऐसे जेनरा भी हैं जो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसे जेनरा को हम बोलेंगे पॉलीटिपिक। पॉली का मतलब मैनी, तो बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ जब वो जुड़े हुए हों तो दैट वी कैन कॉल देम पॉलीटिपिक। एग्जाम्पल के तौर पे सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम मेलॉन्गिना, सोलैनम लाइकोपेरिस्कम। So these are the scientific names of potato, brinjal, tomato, and brinjal का scientific name egg plant भी है। यहाँ पे अगर कोई important scientific name है तो वो है brinjal का, sometimes it is asked, सोलैनम मेलॉन्गिना। और देखिए जेनरा सेम है बट स्पीशीज़ इनकी अलग अलग है। तो कुछ ऐसे जेनरा भी हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे जीनस को हम बोलेंगे पॉलीटिपिक जेनरा। अब अगर एनिमल्स की एग्जाम्पल की बात करूं अगर इसी में पॉलीटिपिक में, तो वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जैसे कि पैंथरा लियो जो कि लाइन का नाम है, पैंथरा टिग्रिस टाइगर का नाम, पैंथरा पार्डस लेपर्ड का नाम, पैंथरा ऑनका जैगुआर का नाम। तो ये देखिए जीनस अगेन सेम है बट दे शेयर डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, दैट्स वाई आई हैव शेयर्ड दीज एग्जाम्पल्स विद यू। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी तो आपको इन टर्म्स को मेमोराइज़ करना पड़ेगा। फॉर दैट आपको थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड, आफ्टर योर जीनस हियर कम्स फैमिली। तो जीनस के बाद आप फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली एक ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या ऐसा रैंक है जिसमें बहुत सारे जो ऐसे जीनस जो रिलेटेड हों, जो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स सिमिलर शो करते हों, उन्हीं को एक फैमिली के अंदर डाला जाता है। तो बेसिकली ये देखिए आप, सिमिलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, सिमिलैरिटी जो लेवल है, जो फीचर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो फैमिली में ऐसे जीनस आएंगे जो स्टिल थोड़े बहुत बट सिमिलैरिटीज़ तब भी शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़, उनकी सिमिलैरिटी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। तो फैमिलीज़ को करेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। तो बेसिकली वेजिटेटिव करेक्टर्स, आपके प्लांट के स्टेम कैसी है, उसकी शूट कैसी है, फ्लावर्स उसमें उगते हैं, यानी दीज आर दी वेजिटेटिव करेक्टर्स। और रिप्रोडक्टिव फीचर्स आगे उसके पिस्टल कितने हैं, उसके पास स्टेमन्स कितने हैं। तो ये आगे एक प्लांट के वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में। वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि प्लांट्स के केस में वी हैव 3 डिफरेंट जेनरा, 3 हमारे पास डिफरेंट जीनस हैं बेसिकली, सोलैनम जीनस, पिटूनिया और दतूरा। इन तीनों जीनस को एक ही फैमिली के अंदर प्लेस किया गया है और उस फैमिली का नाम है सोलैंसिया फैमिली, जो कि पोटैटो फैमिली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो उस पोटैटो फैमिली वाले में पिटूनिया और दतूरा वाले जो जीनस वाले ग्रुप हैं वो भी इसी के अंडर आएंगे, बिकॉज दे आल्सो शेयर सम सिमिलैरिटीज़।
नॉट वेरी मच सिमिलर बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तब भी वो शो करते हैं. दैट्स वाई दे हैव बिन पुट इन अ सेम फैमिली सोलैंसिया. इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल्स की भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. वी हैव फेलिस. फेलिस आपकी कैट जीनस है. पैंथरा आपका लॉइन वाला जेनस है, जनरा. इन्हें प्लेस किया गया है फैलिडे फैमिली में. फैलिडे, एज हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके जो फैमिलीज़ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक पॉइंट हमने पढ़ा था, जो प्लांट और एनिमल की फैमिलीज़ हैं वो हम खुद बना सकते हैं अगर उनके जीनस के आगे एनिमल्स के केस में ईडीए लगा दिया जाए और प्लांट्स के केस में एसीए ऐड कर दिया जाए तो हम उनकी फैमिली बना सकते हैं. तो एनिमल्स के केस में जो कैट फैमिली फेलिस फैमिली और जो लॉइन फैमिली पेंथरा है, जो जीनस हैं उन्हें एक ही फैमिली फेलिडिए में प्लेस किया गया है. जबकि जो डॉग वाली जीनस है कैनिस, और फॉक्सेस का जो जीनस है वुल्प्स, और वोल्व्स का जो जीनस है कैनिस, तो इन तीनों जेनरा को इंक्लूड किया गया एक फैमिली में जिसका नाम है कैनिडिए. तो एज यू नो, डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, फेस का स्ट्रक्चर है, वो लगभग रिजेंबल करता है. दैट्स वाई उन्हें एक फैमिली के अंदर डाला गया है एंड दैट फैमिली इज कॉल्ड एज कैनिडिए फैमिली. फैमिली के बारे में हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ वन एंड दैट इज़ द ऑर्डर. तो ऑर्डर एक ऐसा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज़. तो इसमें वो सभी फैमिलीज़ आएंगी जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज शो करती होंगी, जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स शो करती होंगी. ऐसी फैमिलीज़ के एक ग्रुप को हम एक ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं. तो सिमिलर करेक्टर्स ऑब्वियसली जो है ओवरकम हो गया है. अब जीनस के बाद आप फैमिली पढ़ी, फैमिली के बाद ऑर्डर पढ़ा, तो जो आपके सिमिलर करेक्टर्स हैं थोड़े ओवरकम हो गए इन नंबर. तो एग्जांपल के तौर पे वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो प्लांट्स की अगर बात करें हम, तो सोलैंसिया जो फैमिली है जिसपे हमने पिटूनिया, दतूरा एंड सोलेनम जीनस के बारे में पढ़ा था. तो सोलैंसिया फैमिली एंड कॉन्वोलुलेसिया फैमिली, ब्रेजनेसिया फैमिली, हाइड्रोफाइलिसिया फैमिली, इन्हें एक ऑर्डर में प्लेस किया गया है और उस ऑर्डर का नाम है पोलिमोनेल्स. और थोड़े से टफ लगेंगे आपको नाम, बट एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे. तो कौन से ऑर्डर में प्लेस किया गया है इन्हें? पोलिमोनेल्स ऑर्डर में. और एनिमल्स के केस में जो हमने फैलिडिए, जो कैट एंड टाइगर फैमिली पढ़ी थी, और कैनिडिए वाली आपने वुल्व्स एंड फॉक्सेस की जो फैमिली पढ़ी थी, उन फैमिलीज़ को हमने एक ही ऑर्डर में प्लेस किया है एंड दैट ऑर्डर इज़ कार्निवोरा. उनके साथ साथ हाइनिडिए फैमिली जिसमें हाइनास, और बियर फैमिली जिसमें यूरिसिडेज हैं, वो भी इन्वॉल्व किए गए हैं. सो कार्निवोरा के अंदर फेलिडिए, कैनिडिए, हाइनिडिए एंड यूरिसिडिए फैमिलीज़ जो हैं तीनों की तीनों आएंगी. और चारों की चारों फैमिलीज़ आएंगी. फेलिडिए इज़ द कैट फैमिली, कैनिडिए इज़ द डॉग फैमिली, हाइनिडिए इज़ द हाइने फैमिली एंड यूरिसिडिए इज़ द बियर फैमिली. तो ये सारे के सारे आपके कार्निवोरा, ऐसे एनिमल्स जो कार्निवोरस हैं, जो फ्लैश ईटर्स हैं, वो सब कार्निवोरा ऑर्डर के अंडर आएंगे. नेक्स्ट जो है रैंक, दैट इज़ द क्लास. तो दिस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. तो ऐसे ऑर्डर्स जो थोड़े सिमिलर करेक्टर्स शो करेंगे, उन सभी ऑर्डर्स को एक ही क्लास के अंदर ऐड कर दिया जाएगा. प्लांट्स के केस में हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जैसे कि रोजेल्स है, सेपिनडेल्स है, रोनेल्स है. तो उन सभी ऑर्डर्स को एक ही क्लास के अंदर ऐड कर दिया गया है, दैट इज़ डाइकोटिलिडने. डाइकोटिलिडने वो क्लास है, इनके जो सीड्स होंगे वो डाइकोटिलिडन होंगे, मीन्स दे विल हैव 2 कोटिलिडन्स. जैसे आपने एक चना खाया है, ब्लैक ग्राम, जब उस चने को आप तोड़ोगे तो वो 2 कोटिलिडन में ब्रेक डाउन कर जाता है. या मूंगफली 2 पार्ट्स में टूट जाती है, आलमंड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, देन कैश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है. दे आर ऑल और डाइकोटिलिडन्स. तो 2 कोटिलिडन में जो डिवाइड करेंगे उन सभी ऑर्डर्स को डाइकोटिलिडन में ऐड कर दिया जाएगा. और एनिमल्स के केस में जो ऑर्डर प्राइमेटा है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, और जो ऑर्डर कार्निवोरा है जिसमें टाइगर, कैट, डॉग्स, उन सभी ऑर्डर्स को एक क्लास में डाल दिया जाता है एंड दैट क्लास इज नोन एज द मैमिलिया क्लास.
और मैमिलिया क्लास वाले वो एनिमल्स हैं दैट हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग, जो उन्हें दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को मैमिलिया क्लास के अंडर डाल दिया जाता है। तो मैमिलिया आर दोज दैट हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? दैट ब्रेस्ट फेड देयर ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिक रैंक है दैट इज़ डिवीजन एंड वी आल्सो कॉल इट फाइलम। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम उस रैंक को बोलेंगे डिवीजन, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स तो उस रैंक को हम बोलेंगे फाइलम। फाइलम हमारा नेक्स्ट आगे जो चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर, वो फाइलम्स के बारे में ही है। उसमें हम डिफरेंट फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिटेल जो स्टडी है हम वहीं पे करेंगे। सो हियर जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस जो सिमिलर करेक्टर्स शो करेंगे वो आ जाएंगे आपके डिवीजन और फाइलम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और ये हायर कैटेगरी है, क्लास से बड़ी है ऑब्वियसली, यहाँ पे सिमिलैरिटी लेवल उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि सिमिलैरिटी लेवल कम होता जाएगा जैसे जैसे वो किंगडम तक पहुँचेंगे। और फाइलम टर्म इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन टर्म इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स। सो अगेन इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे। प्लांट्स के केस पे 7 क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो हम पढ़ेंगे। किसी के पास सीड्स हैं तो दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हें एक ही डिवीजन के अंदर डाल दिया गया है, दैट डिवीजन इज़ नोन एज स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इन्हें प्लेस किया गया है। और एनिमल्स के केस में बहुत सारे क्लासेस हैं जैसे कि मैमिलिया क्लास, एव्स जो बर्ड वाली क्लास है, रेप्टिलिया रेप्टाइल्स वाली क्लास, एम्फीबिया एम्फीबियंस की क्लास। इन सभी क्लासेस को एक ही कैटेगरी अंदर डाला गया है और दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा एक फाइलम है, बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो एनिमल्स रहते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम रहती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये है आपके डिवीजन एंड फाइलम के बारे में। हेयर इज़ वन टेबल। ये टेबल आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिखेगा और एनसीईआरटी बुक में अंदर इसी तरह से डिविजन्स की गई हैं। कॉमन नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीनस कौन सा है उस ऑर्गेनिज्म का, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। देन किंगडम आप इजीली बता सकते हैं। मैन आपका एनिमल किंगडम से बिलोंग करेगा, हाउस फ्लाई एनिमल, मैंगो प्लांट किंगडम, बीट प्लांट किंगडम, डॉग एनिमल किंगडम, हाउस कैट एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे हमें किंगडम का कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। यू कैन ऑल्सो राइट दैट। आप उन सभी ऐड कर सकते हैं, किंगडम्स को भी ऐड कर सकते हैं। हेयर वन कॉलम इज़ अगेन मिसिंग। स्पीशीज़ का कॉलम भी उन्होंने मिस किया था बिकॉज स्पीशीज़ का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बायोलॉजिकल नेम्स में ऑलरेडी उनके नाम लिखे हैं एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो फर्स्ट नेम रहता है, फर्स्ट वर्ड रहता है, दैट इज़ द जीनस एंड द सेकेंड नेम इज़ द स्पीशीज़। तो आप यहाँ पे स्पीशीज़ का कॉलम भी बना सकते हैं। जस्ट लैक ऑफ पेपर की वजह से हमने यहाँ पे वो कॉलम नहीं बनाया है। तो मैन का कॉमन नेम इज़ मैन बट बायोलॉजिकल नेम इज़ होमो सेपियंस और इसका जीनस है होमो, फैमिली इसकी होमिनिडिए, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया एंड जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है एंड किंगडम ऑलरेडी पता है आपको, एनिमल किंगडम। हाउस फ्लाई म्यूस्का डोमेस्टिका, जीनस म्यूस्का, फैमिली म्यूसीडिए, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो Mangifera indica, genus Mangifera, then family is Anacardiaceae, order is Sapindales, class is Dicotyledonnae, division is Angiospermae. Wheat का scientific name is Triticum aestivum, genus Triticum, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledonnae and division is Angiospermae. अगेन डॉग का बायोलॉजिकल नेम जो साइंटिफिक नेम है वो है कैनिस फैमिलियारिस, जीनस कैनिस, फैमिली कैनिडिए, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मैमिलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। देन लास्ट हाउस कैट, जो घर पे बिल्ली पालते हैं हम, उसका साइंटिफिक नेम फैलिस कैटस, जीनस फैलिस, फैमिली फैलिडिए, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मैमिलिया
एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो दिस इज़ अ स्मॉल एक छोटा सा टेबल है। आप अपने आगे पीछे जो बटरफ्लाइज हैं या और भी बहुत सारे फल फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं, आप ऑनलाइन उनके साइंटिफिक नेम्स, उनके जीनस, उनका ऑर्डर क्लास के बारे में सर्च कर सकते हैं और एक टेबल बना सकते हैं जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो ये आपको कुछ बेसिक्स से थे जो आपको मैंने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो लास्ट जो इसमें टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो है किंगडम, और किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। और जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटिंग के अंडर आएंगे, और जितने भी एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे किंगडम एनिमलिया के अंदर। सो विद दिस हमारा ये जो टॉपिक टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हुआ हो। और होता क्या है बेसिकली कि आपकी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो इसमें सिमिलैरिटीज़ बेसिकली डिक्रीज़ हो करेंगी अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम तक जाएंगे। बट इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़ तो जो सिमिलैरिटी लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें स्पीशीज़, जीनस और फैमिली की, तो सिमिलैरिटी लेवल जो ऑर्गेनिजम्स का सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा। और अगर हम बात करें ऑर्डर, फैमिली और जीनस की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जीनस में होगा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर, तो सिमिलैरिटी लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ऑर्डर में होगा। तो वो डिपेंड करता है आपने कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ जाता है, एक मल्टीपल चॉइस समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का जो ऑर्डर है वो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, जैसे कि स्पीशीज़, जीनस, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, ये याद रहते हैं हमेशा। फर्स्ट टू और लास्ट टू याद रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, ये सेंटर के 3 में। तो सेंटर में 3 में समटाइम्स जीनस के बाद बच्चे ऑर्डर, क्लास, फैमिली कर लेते हैं, या क्लास, ऑर्डर, फैमिली लिख लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्डर है उनका ब्रेक कर जाता है। तो आपको मोर फोकस जो है वो इन 3 के ऊपर रखना है जो सेंटर में है आपके। तो जीनस के बाद हमेशा फैमिली आएगी, फैमिली के बाद हमेशा ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के बाद हमेशा क्लास आएगी, एंड आफ्टर दैट फाइलम एंड किंगडम जो है वो हमेशा याद ही रहते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आने हैं या अच्छे से समझ में इन्हें करना है, तो आपको इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी इन नोट्स में आपको एग्जाम्पल्स के बारे में समझाया है। सो विद दिस मैं अपना वीडियो पॉज कर रही हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू कमेंट, और उसमें पूछा करो ज़रूर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल ऑलवेज़ बी विद यू। मैं हमेशा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो। विद दिस, थैंक यू।